वेलकम एवरीवन टू आवर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो लोगैरिथम के ऊपर है जो बेसिक आईआईटी जेईई के मैथमेटिक्स है। आज उसके बारे में पूरा देखेंगे, हल्का फुल्का आइडिया निकालेंगे जो न्यू टॉपिक है एंड विल्स। चलो आप सीधा वीडियो में आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करने का वो है लोगैरिथम। अब तो ये जो लोगैरिथम है, ये टॉपिक जो है, ये आप समझ लो ये बेसिक्स ऑफ जेईई आईआईटी जेईई के मैथमेटिक्स का ये बेसिक है। तो अगर हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है तो हमें ये एक न्यू टॉपिक है हमारे, एक्चुअली हम 10th से हैं तो हमें हमारे लिए न्यू टॉपिक है, तो हमें ये सबसे पहले ही सीखना चाहिए। तो हमारी बेसिक अप्रोच आज के टॉपिक में ये रहेगी कि हम लॉगरिथम के बारे में समझेंगे, लॉगरिथम क्या है, क्या किस लिए यूज़ होता है, हम इसके इम्प्लीमेंटेशंस आज पढ़ेंगे और थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस के आइडियाज़ निकालेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सो द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज़ this chapter gives us the idea, the rule to simplify some mathematical calculation. सो ये क्या करेगा, थोड़े बहुत जो है हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। अभी तक हमें ये इतना पता चल गया कि लॉगरिथम है क्या, लॉगरिथम की कैसे अप्रोच है, बट अब लॉगरिथम को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है तो हम वो सीख लेते हैं। तो लॉगरिथम को 2 वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल और एक है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूँ एक्सपोनेंशियल क्या होता है। सो एफ वी विल टेक अ नंबर 36, सपोज हमने एक नंबर लिया 36, तो 36 को हम 6 रेज टू द पावर 2, 6 की पावर 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 की पावर 2 मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब लोगरिथमिक क्या होता है? अब लोगरिथमिक में कुछ नहीं करना है, हमें लॉग लिख देना है, सिंपली एक लॉग लिख दीजिए, 6 को थोड़ा नीचे लिखिए और एक 36 जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है उसको लिख दीजिए। अब 6 की कितनी पावर होगी जो 36 होगा? 6 की पावर 2 होगी जो 36 होगा। अब ये इस जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 6 जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 36 जो है वो नेचुरल एंड रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट को, जो 6 के ऊपर पावर लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है हमें। ऐसा कभी आया कोई क्वेश्चन कि log 6 टू द पावर 36, और हमेशा एक ऑलमोस्ट एवरी टाइम एक परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। अगर आपका बेस में कोई नंबर दिया और रियल नंबर कोई दिया है तो अभी स्टार्टिंग में हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 6 की पावर 2 36 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, तो 6 की पावर 2 36 होता है। इतना क्लियर हो गया? नाउ अब हमें एक जनरल रिप्रेजेंटेशन सीखना होगा लॉगरिथम का, कि जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन इज़ लाइक इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ लॉग टू बेस ए टू द पावर एन, जो n जो है रियल नंबर है। अब ये इज इक्वल टू है, इसमें क्या करना है, अब इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 एंड n जो नेचुरल नंबर है मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन पे ही लॉगरिथम चल सकता है, वरना लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लॉगरिथम अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में तो ऐसे ही चलेगा। उसके बाद क्या है, अब हमें इतना सीख लिया, अभी हमने बेसिक्स सीख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे हैं। अभी हमने जितना भी सीखा, एक क्वेश्चन है log 8 बेस 8 512 इज इक्वल टू, एंड सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं ये कि log 9 टू दी नेचुरल नंबर 81। अभी ये 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें एक चीज़ जानना है कि 8 की पावर कितनी 512 होगी, आप लोग बताइए 8 की पावर 512 कितनी होगी? ऑब्वियसली 8 इंटू 8 मतलब 8 की पावर 3 जो होगी वो होगी 512। अब log 81 टू द बेस 9, अब ये है, अब इसमें जो 9 है उसकी कितनी पावर होगी कि 81 को एग्जिस्ट करेगा? तो 81 9 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 81। सो वी विल सिंपली राइट दिस। ओके, अब जो ये है, अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, उसको एक और चीज़ लिखते हैं, उसको एंटी लॉगरिथमिक भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इज ऑल्सो नोन एज एंटी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज। अब ये मैंने जो लिखा है अब इसको मैं बताता भी हूँ कैसे। सिंपली अब हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, log 8 टू द बेस 512 इज इक्वल टू 3। अब जब इसको हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है ना, जब हमें इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है,
सपोज आपको दिख रहा होगा, जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, सो जो जो 8 है ना, ये जो 8 है, ये सीधा ये जो सीधा है वो 3 की पावर में, ये जो है 8 की पावर में 3 बन जाएगा। सो ये 512 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 8 की पावर 3। ये जो 3 है वो 8 को सर पे चढ़ा लेगा, ऐसा आप समझ लीजिए कुछ। सो 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 512। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा सवाल आ गया कि log √5 एंड द रियल नंबर इज़ 125। अब अगर ऐसा आ गया तो अब हम क्या करें? अब तो ये जो बेस है ये √5 हो गया, अब तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर लग नहीं रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो सिंपली कोई कुछ याद नहीं करना कि कितने की पावर है, कितने की पावर हो सकती है, हमें इसको सिंपली x कंसीडर कर लेना है। ठीक है, हमने इसको सिंपली x कंसीडर कर लिया। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि 125 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं √5 टू द बेस x। ओके, सो दिस इज रिटन एज दिस। सो अब 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और √5 को 5 की पावर x/2 भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब देखिए बेस सेम है, हमने प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो x/2 इज इक्वल टू 3 हम सिंपली लिख सकते हैं, एंड दिस मस्ट से x इज इक्वल टू 3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 6। ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 से चला गया, तो x की वैल्यू 6। तो हमें पता चल गई कि हमें कितनी पावर 125, √5 की कितनी पावर 125 होती है, हमें ये पता चल गया। अब ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, थोड़ा से घुमा के भी आ सकते हैं। अभी ये स्टार्टिंग है, मुझे आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आप ट्राई करिए अपने से समझने का, और मैं तब तक आपको थोड़ा बहुत और बेस्ट वे से, जितनी बेस्ट वे से हो सकता है मैं आपको बता सकता हूँ। अब हम एक बेसिक लेवल का सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का ले लेते हैं। अब बेसिक करते करते थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का ले लेते हैं, देखते हैं अभी तक हमने सीखा है वो इम्प्लीमेंट हो पाता है कि नहीं। सो एक अभी एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x-1 बेस 4 इज़ डिफाइंड। अब सिंपली सा अभी ये जो क्वेश्चन है, अब इसको कैसे अप्रोच करना। अब हमें अभी तक हमने सीखा, तो हमने देखा कि बेसिकली दिस इज़ रिटन एज 4x-1 वेयर 4 इज इक्वल टू बेस एंड x-1 इज़ द नंबर, इज़ द रियल नंबर। ओके, सो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि जो बेस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड द रियल नंबर x-1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी, जो हमने लॉगरिथम की स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो कंडीशंस है ये तो होनी ही होनी चाहिए। सो इसको करने के लिए सिंपली सा है। सो अब देखते हैं, ये जो x-1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देन इसका मतलब ये सिंपली से कह रहा है कि ये जो रियल नंबर है ये दिस इज़ ग्रेटर देन 0, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, राइट। एंड जो बाकी कंडीशंस भी है वो भी फुलफिल हो रही है। जो 4 है वो 1 नहीं है, ऑब्वियसली इसमें लिखा है बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, जो 4 है 1 ग्रेटर देन भी 0 है। सो द वैल्यू ऑफ x मस्ट डिफाइन फ्रॉम x मस्ट बिलोंग फ्रॉम 1 to infinity। मतलब इसका मतलब क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू x में रख सकते हैं, क्योंकि सारे कंडीशंस ऑलमोस्ट फुलफिल है, क्योंकि जो ये आपका रियल नंबर है ये पॉजिटिव है। सो x मस्ट बिलोंग्स टू 1 to infinity। ये बेसिकली इसका अप्रोच होगा। तो आंसर, फाइनल आंसर आप यही लिखेंगे, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू दिस सिंबल बिलोंग्स टू 1 to infinity। ओके, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का होता है, मतलब ये बता रहा है कि आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो 1 से इन्फिनिटी तक आंसर हो सकता है, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे 1 से इन्फिनिटी तक तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। आई होप अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। जितना भी आया मैंने अपने से फुल एफर्ट्स की है। बाकी अब अभी और भी सीखेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है तो इससे घबराना नहीं है हमें, अभी और आगे सीखना है। इसको धीरे धीरे करके सीखेंगे तो एकदम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इसको बेस जो है हमारा मजबूत हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके इम्प्लीमेंटेशन के करेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग्स है उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक के लिए जितना भी मैंने बताया उस सबको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए, मैं भी रिवाइज करते रहूँगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आज का लॉगरिथम के वीडियो, वैसे तो हमें पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जेई की, IIT जेई की, तो आप साथ में रहिएगा, हम सब साथ में देखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और सारे लोग भी इस जितने भी हमारे अपकमिंग बैच है 11th-12th का उसका फ़ायदा उठा सकें और अभी साथ में पढ़ेंगे अच्छे से। एंड ऑल द बेस्ट।
है।